पीके स्टडी आई को चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु। तो देखो आज आम देखा गोटे टॉपिक जोड़ा कि रही कौन ना एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यू बुझला। तो आज आप टॉपिक अच्छी कौन ना एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यू पर आज गोटे आम टॉपिक डिस्कशन करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आमर ये अच्छी बुझला, आंसर भी अच्छी ता सहित ता रिलेटेड आम कौन एक्सप्लेनेशन विषय भी पढ़ा बुझला। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन कौन कौन अच्छी जहाँकि आपणकर ओएसएससी सीजीएल मेन्स रो पेपर रे आपणकर जनरल स्टडी पेपर रे आपणकर क्वेश्चन आसीतिला बुझला। ये जो पीडीएफ अच्छी तो ये पीडीएफ रे आपणकर क्वेश्चन आसीतिला। तो एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यू रे आपणकर क्वेश्चन आसुची मेन्स रे। तो सेइथि आपण कोन करिवे ना एटा को भल से वीडियो को देखिबे फास्ट टू लास्ट पर्यंत बुझला। तो आमे ताको डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित करि करि जिबा। तो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यू। देखो क्वेश्चन अच्छी which of the following chemical replaced chlorofluorocarbons that is called CFCs after their phase out due to Montreal protocol बुझला। तो यही भितर को केमिकल जो चारिटा अच्छी जोटा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन कर माने रिप्लेस करि परिबो जोटा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे कहा जाइछि बुझला। तो आम ये देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सीएफसी कौन है देख ये कौन पेरीफ्लोरोकार्बन्स पीएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसी नेक्स्ट आसला सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 हेलन्स। तो देखा जदि आम आंसर आसो तार आंसर आसो कौन ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बा HCFC रिप्लेस करिवो कागो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। देखो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिप्लेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आफ्टर दे फेज आउट ड्यू टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुझिला। देखो की पॉइंट्स आपनर बढ़िया अच्छी की पॉइंट्स को आम देखा कारण इंपोर्टेंट हो पे कौन की पॉइंट्स है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that were widely used as refrigerators, solvents and propellants in aerosol cans। हाँ बुझल देख क्लोरोफ्लोरोकार्बन हूँ कौन गोटे सिंथेटिक बुझला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। तो ये कहीं यूज है ना रेफ्रिजरेटर हो आपनर सॉल्वेंट हो है सॉल्यूशन आप जानते सॉल्यूट गोटे थाए सॉल्वेंट गोटे थाए है। नेक्स्ट देखो प्रोफिलेंट्स इन एरोसेल कैंस है एरोसेल कैंस आप जानते समस्ते। तो ताहिरे कौन हुए ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपणकर यूज हुए। नेक्स्ट देखो दे वर फाउंड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वर फेज्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987। तो मन रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपन आसला के 1987 मसीह आसला कौन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुझला या को मन रखिए। तो ये प्रोटोकॉल कौन कराला ना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपणर ओजोन लेयर को डिप्लेशन करबा ओजोन लेयर आज क्षतिकारक हुए बा तार क्षमता ह्रास पाए या को कौन कराबो फेज आउट माने आपको केमिति बंद कर दिया जिवो सेथि आमर कौन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आस्ते लगे 1987 रे डिसीजन निया जायतिला बुझला। टू रिप्लेस CFCs ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव केमिकल्स वर डेवलप्ड पिले देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आमर यूज होउजी बुझला वाइडली यूज होउजी जदि आम को एकाथरे बंद करदबा तो आम दी भी कौन हम असुविधा हम किंतु परिवेश पे मध्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन हाईली इफेक्टिव बुझला जोटा कि यूवी रे ओजोन लेयर जोटा कि अल्ट्रावायोलेट रे को सन रु कौन करे रखे ताकू सी कौन कर नष्ट करुच्ची तार क्षमता को कमाऊँगी। तो आम देखा परिवेश दृष्टि आम बंद करदे किंतु जदि मनीष कौन कर यार यूज एत प्रकार कर माने एते प्रोडक्ट रे यूज कर देछि ताको बंद करियाटा कोन बहुत कष्ट हो जिवो। तो आपको आम कौन करबा यार रिप्लेसमेंट खोजिले आम बुझिले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यार कौन कले रिप्लेसमेंट आम देखिले। तो आप कोटा आसला कौन ना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिप्लेसमेंट है CFCs वाज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बुझिला
तार रिप्लेसमेंट आम कौन यूज करें ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करें। HCFCs have lower ozone depletion potential than CFC। देख पे ये ओजोन डिप्लेशन करिवो मना नहीं जे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन ओजोन डिप्लेशन करिवोनी बोली ये भी करिवो किंतु जदि CFC कौन करुची माने 100% करुची माने मानि नबा में हला एटा एग्जैक्ट डाटा नुहे तो HCFSC कौन हम कर FCS ये कम कर ये 50% करें कि 30% करें किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठू कौन कर निहाती कम कर बुझला ना नहीं तो से जिनस आम कौन करवा तार पोटेंशियल को कमेबा है कि से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन करा जाए ना CFC बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिप्लेसमेंट बदल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे कौन कराला अवगत करागला। नेक्स्ट another replacement of chlorofluorocarbon is perifluorocarbon आ गोटे रिप्लेसमेंट कौन आसला ना perifluorocarbon which are greenhouse gases but have no ozone depletion potential किंतु आर ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल नहीं आ गोटे अछि कोन ना ग्रीन हाउस gases there are mainly used in semiconductor industry for etching and cleaning process। जदि हम देखिबा पेरीफ्लोरोकार्बन कौन हुए ना इचिंग आउ क्लीनिंग प्रोसेस रे यूज हुए कोडे ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रे यार यूजेस हुए आम देखा जदि तार मोस्ट कॉमन माने सबुटा आम भलरे कोड़ा करिपरिबा ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को आम रिप्लेसमेंट भाव में यूज करिपरिबा। ओके तो सेइथि आमर आसला कोन आंसर एडे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके बुझिला समस्ते तो नेक्स्ट देखो कौन अच्छी क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड as assertion and the other is labeled as reason। देख पे ये गोटे देइछि इफेक्ट माने हाँ ये गोटे देइछि सेंटेंस आ गोटे देइछि रीजन माने ई सेंटेंस को ए रीजन सैटिस्फाई करूछि ना नहीं। देखो assertion कौन देइछि कार्बन मोनोक्साइड हैज डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन मोनोक्साइड हैज डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट आर रीजन कौन देइछि देखो carbon monoxide in atmosphere can form carbon dioxide and can also affect the concentration of methane। बुझला कार्बन मोनोक्साइड गोटे कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट आ कार्बन मोनोक्साइड कौन करे आर कारण कौन ना कार्बन मोनोक्साइड इन atmosphere can form carbon dioxide and can also affect the concentration of methane बा CH4 हला बुझिलो सेंटेंस आराम किछि नहीं हला देखो कौन करवा से कही बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आम देखले कौन बोथ स्टेटमेंट ए आर कौन ठीक आर टा कौन ए रो एक्सप्लेनेशन ये गोटे ऑप्शन देछि दुई रे कौन कछि दीड इज अ सेंटेंस ट्रू आउ आर होछि कौन ए रो एक्सप्लेनेशन नुहे। नेक्स्ट देछि ए इज ट्रू बट R is false A is false but R is true। तो देखा पे जदि कही ग्रीन हाउस कार्बन मोनोक्साइड गोटे गैस गोटे कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट नुहे तो फास्ट हूँ कौन सेंटेंस ए हूँ आमर कौन गलत माने फॉल्स किंतु सेंटेंस आर हूँ आमर कौन ट्रू है कार्बन मोनोक्साइड इन एटमॉस्फेयर कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड रू कौन हम कार्बन डाइऑक्साइड हम ये मिथेन कंसंट्रेशन को कौन कर इफेक्ट पकेब बा अफेक्ट कर बुझला तो ये आम ऑप्शन आसो कौन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू बुझला। ओके तो देख इंपोर्टेंट पॉइंट आम कौन कौन देखा आर एक्सप्लेनेशन आम देखा है बुझला एक्सप्लेनेशन न देखला करें ना देख इंपोर्टेंट पॉइंट आम देखा है देख फास्ट पॉइंट ए ऊपर डिस्कशन करबा कौन देछि ना कार्बन मोनोक्साइड हैज डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट या ऊपर हमें कौन स्टेटमेंट फॉल्स बोली आम नेले तो यार स्टेटमेंट ट्रू ना फॉल्स हमें फॉल्स केमती है देखा देख बेले कार्बन मोनोक्साइड डज नॉट हैव ए डायरेक्ट ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन तो ये कौन करे ना लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करि पारे नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन माने तो ग्रीन हाउसेस गैसेस को हम केमती कैटेगोरी करवा तो एमाने कौन करती
absorb and emit radiation within the thermal infrared range which causes the greenhouse effect leading to global warming बुझला तो एमाने कौन करती ना रेडिएशन को ऑब्जर्व करती आउ छाड़ती भी विदिन द थर्माल इंफ्रारेड रेंज भितर जो मैंने करती से आम कौन कह ग्रीन हाउस गैसेस बोली कहवा कार्बन मोनोक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द थर्माल इंफ्रारेड रेंज तो यही रेंज रे कौन करे कार्बन मोनोक्साइड रेडिएशन एब्जॉर्ब करि पारे नाही हाउएवर कार्बन मोनोक्साइड कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बुझला किंतु ये कौन करे इनडायरेक्टली डायरेक्टली करे ना किंतु कार्बन मोनोक्साइड कौन क्लाइमेट चेंजेस रे इनडायरेक्टली तार कंट्रीब्यूशन दिए व्हेन कार्बन मोनोक्साइड इज एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विथ अदर गैसेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस किंतु जदि ये जो एटमॉस्फेयर को रिलीज हो ये कौन फॉर्मेशन करिवो कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 जो फॉर्मेशन करिवो तो ये ही गोटे कौन ग्रीन हाउस गैसेस बुझला तो से सेंटेंस ए कौन है भूल है आमर नेक्स्ट देख आर रे कौन देछि कार्बन मोनोक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैन आल्सो अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन बुझला तो ये कौन करे ना एटमॉस्फेयर को रिलीज होला परे CO2 बनाए आउ मीथेन रो प्रभाव बा कंसंट्रेशन को कौन करे प्रभाव पकाए कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोलिक्स रेडिकल्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स माने कौन बुझ देख हाइड्रोक्सिल रेडिकल मीन्स कौन आर फॉर्मूला बेले HO है आप जानीदे एच हाइड्रोजन और कौन ऑक्साइड है मीन्स कौन हो हाइड्रोक्साइड आयन बुझला हाइड्रोक्स कार्बन मोनोक्साइड जो कौन कर CO कौन कर HO सहित रिएक्शन कर बुझला ना नहीं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड से सी कौन कर कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर फॉर्मेशन कर एडिशनली इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन व्हिच इन टर्न अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन बुझला तो ये कौन कर ना ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को कौन कर इफेक्ट कर फॉर्मेशन कर बुझला फॉर्मेशन यार योगदान अच्छी जहाँ द्वारा कौन हम मीथेन प्रभाव आप पड़ो बुझला However, while the region explains the relationship between carbon monoxide and other greenhouse gases, बुझला it does not directly explain why carbon monoxide has a direct greenhouse effect. बुझला मु कहली सेंटेंस किसी नहीं सेंटेंस सिंपल कही जो कार्बन मोनोक्साइड टा ग्रीन हाउस इफेक्ट नुहे किंतु से HO सहित मिसीज एटमॉस्फेयर रे जे कौन कर CO2 फॉर्मेशन कर तो CO2 फॉर्मेशन है पर ये गोटे कौन डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट हो बुझला किंतु कार्बन मोनोक्साइड टा कौन हम कार्बन मोनोक्साइड टा हो कौन गोटे इनडायरेक्टली ये प्रभाव पकाए क्लाइमेट चेंजेस है इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली है ओके तो बुझला नेक्स्ट देख यदि रीजन आर होपर कौन ट्रू नेक्स्ट देख बेले व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग द मोस्ट है एसे हो बुझला ना नहीं जे क्लाइमेट इश्यू पर क्वेश्चन हो किंबा आपण इंग्लिश रे एसे हो जे कौन सी ऊपर ग्लोबल वार्मिंग ऊपर आपण देखिबे जदि प्रीवियस 10 ईयर बा 5 ईयर क्वेश्चन आपण देखिबे ग्लोबल वार्मिंग ऊपर आपण क्वेश्चन कंपलसरी आसुची बुझला इंग्लिश रे एसे आकार आसीबो बुझला ना नहीं ओडिया रे एसे आकार आसुची बुझला तो एटे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इश्यू रे कोन आसीबो आर पॉइंट अनुसार आपण लिखियार अछि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग है देख कौन देखा ग्लोबल वार्मिंग कौन आम डिस्कसन करवा देख इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इंडियन ओशन डिक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स ओशन डिक्रीज ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट नॉट अटेम्प्टेड तो कौन मत कह ये पांचटा भितर व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग ए भितर कोटा ठीक हम ग्लोबल वार्मिंग कहले
कह व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग 5टा ऑप्शन अच्छे भितर कोड़ा हम तो हम कौन ग्लोबल वार्मिंग हेल्ले कौन हम टेम्परेचर इंक्रीज हम है जी आर्थ आउ आर ओशन टेम्परेचर रहा कथा से कौन हम इंक्रीज हो आम लिखा कौन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स ओशन तो करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन 3 देख तापर आम देखिबार डिटेल्स कौन हो पार है increase in the average temperature of earth's atmosphere and its ocean होची that is called global warming बुझला डेफिनेशन ये थी लेवल है नेक्स्ट देख कौन देही माने कम हुए ग्लोबल वार्मिंग है आर पछरे रहस्य कौन रही से विषय में जाना तो समस्त जानते किंतु आउ थे पॉइंट को कौन करवा की पॉइंट को आम आउ थे मन रखिदेवा ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लानेट्स ओवरऑल टेम्परेचर माने गोटे लॉन्ग टर्म वार्मिंग है जहाँ मीन कौन बहुत समय रहा कारण टेम्परेचर इंक्रीज होची इट इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स ओशन बुझला तो अर्थ एटमॉस्फेयर कौन हम टेम्परेचर इंक्रीज हम आ ओशन टेम्परेचर इंक्रीज हम इट अकर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface तो कौन में हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड हो किंबा जेकोसी एयर पॉल्यूटेंट्स हो से माने कौन करेंगे ना एटमॉस्फेयर रु सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे आ सोलार रेडिएशन है सनलाइट आ सोलार रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस रु से कौन हम ग्लोबल वार्मिंग हम ग्लोबल वार्मिंग कजेस क्लाइमेट चेंजेस which possesses a serious threat to life on earth the forms of widespread flooding and extreme weather देख कौन कही दूसरी क्लाइमेट चेंजेस हम क्लाइमेट चेंजेस हेल्ले कौन हम फास्ट है टेम्परेचर इंक्रीज हम टेम्परेचर तो कंपलसरी इंक्रीज हम ये कौन हम ना वेदर रे कौन हम फास्ट इफेक्ट पड़ो है देखु पास्टली माने एनसिएंट टाइम रे 6 सीजन आपनर कौन होता 6टा ऋतु आप अनुभव करें किंतु नाउ इट इज वी हैव फील ओनली 1 or 2 सीजन्स है देखा जदि खाली वर्षा टी हो माने खरा माने 90% आम देखा केवल खरा ही हो बुझला ना खरा दिनटा ही अच्छी कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए शीत भी धीरे धीरे गायब है वर्षा भी ठीक टाइम ना बुझला ना तो जो क्लाइमेट चेंजेस हो जिन सब देखा आउ कौन हम ग्लेशियर आप जानते ग्लेशियर कौन हम टेम्परेचर इंक्रीज है ओशन रे तो ग्लेशियर कौन प्रभाव ग्लेशियर हम मेल्ट हो बुझला ना मेल्टिंग हम बाकी है कौन गुड़ाए अच्छे आहरी बुझला आप देखिए जदि बाकी रहा जो मैंने भी एनवायरमेंटल रोचन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जिनस भी कौन कर प्रभाव पड़ो बुझला तो क्लाइमेट बा ग्लोबल वार्मिंग रे क्लाइमेट चेंजेस हेल्ले गुड़ाए प्रभाव पड़े आप समस्त भलसे जानते इट इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ ग्रेजुअल टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पॉल्यूटेंट्स तो कौन हम ना अर्थ टेम्परेचर जी रहा कथा ताठू कौन हम अधिक हम या इफेक्टिवली दायी किए ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बुझला से बाहर गैसेस कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड हो क्लोरोफ्लोर कार्बन हो आउ वायुमंडल जी पॉल्यूटेंट्स अच्छा से कौन हे दायी हे बुझला नेक्स्ट देख ये थिला पिला कौन ग्लोबल वार्मिंग किसी की पॉइंट्स है आपको मन रखिए आपन टिके पढ़ी जाइए फटाफट जोड़ भी लिखिपारे है बुझला कारण सेंटेंस एमती क्वेश्चन आसे आप डायरेक्ट ना सर्ट क्वेश्चन पकईदेव आप लिखिदे पलि आसे आजिकल क्वेश्चन लेवल मुझे कहूँ एजम्पशन एंड रीजन ये 2टा क्वेश्चन आप आसूँ है एमती जब प्रीवियस टाइम कले है रीजन आउ एसेंटेशन आप आसूँ है आप ना मत आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 होता मत डायरेक्ट पचारदेला मुझे लिखिकी पलि आसली किसी आसबनी एमती है क्वेश्चन प्राय एमती आसुनी कारण क्वेश्चन टफ हो जाऊँगी बुझला आपन स्टेट रे देखो कि सेंट्रल रे देखो है आपन को कह जाउछि बही आपन पढ़ी जिवे बा पीडीएफ आपन को भलसे पढ़ी जियार अछि गोटे टॉपिक आपन भलसे पढ़ियार अछि एदर करि परिबे न ऑनलाइन करि परिबे नि आपन बुझला नेक्स्ट देखो
What does global warming potential of a gas denote? What does global warming potential of a gas denotes? कौन हम को ऑप्शन पांचटा अच्छी amount of heat liberated by the gas equivalent to 1 ton of CO2 amount of heat liberated by the gas equivalent to 1 kg of CO2 amount of heat absorbed by the gas equivalent to 1 ton CO2 amount of heat absorbed by the gas equivalent to 1 kg of CO2 कौन हम क्वेश्चन फास्ट बुझ What does global warming potential of a gas denote? Global warming ro potential कौन बुझ बुझिला देख आंसर हम कौन हम ना गोटे टन बुझिला ना नहीं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 बुझिला ना नहीं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस गैस अमाउंट केति हां केति अमाउंट हीट एब्जॉर्ब करबो ना 1 टन ऑफ CO2 सहित कौन हम बराबर हम ओके देखो ग्लोबल वार्मिंग An increase in the average temperature of Earth's surface due to the greenhouse effect is called global warming. Definition मन रहिला आपनर हम previous question रे पढिले. Next कहला global warming refers to a slow rise in the average temperature of Earth. That is हम पढिले discussion करले आपरे. Next आसिला कोन greenhouse effect. Main reason होची कोन global warming रो exaggerated of greenhouse effect. Next कोन कार्बन डाइऑक्साइड देखो ए गैस जो आप बाटी पी देवे है माने ये हूँ कौन मेजर गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट मेजर गैसेस हूँ कौन ये कारण आप ऑप्शन में पचारि पारे व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेस एमती क्वेश्चन आप आसो मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड केमिकली ना मन रखिए है केमिकल ना मन रखिए CO2 मिथेन CH4 नाइट्रस ऑक्साइड N2O सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC पेरीफ्लोरोकार्बन PFC आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस या को मन रखिए है पी देवे नेक्स्ट देखो की पॉइंट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बा GWP full form मन रखिए was developed to allow comparisons of the global warming impact of different gases. Next देखो strong it is the amount of heat absorbed by greenhouse gases like water vapor, methane, etc. GWP is a measure of how much energy the emission of 1 ton of gas will absorb over a given period of time relative to the emission of 1 ton of carbon dioxide. तो GWP बा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहले कौन हम हाउ मच एनर्जी एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब बुझिला तो 1 टन ऑफ गैस केति की एब्जॉर्ब करिवो गैस हला जो एनर्जी एमिशन होची 1 टन ऑफ गैस केति की एब्जॉर्ब करिवो केना गोटे पीरियड ऑफ टाइम दिया हला गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे 1 टन ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब बुझिला ना नहीं रिलेटिव टू द एमिशन केते हबो now 1 ton of carbon dioxide बुझिला the larger the GWP the more that give gas warm the earth compared to CO2 over that time of period so the GWP बा global warming potential बढ़िला ताला अर्थ रो कोन हबो गैस बढ़िबो बुझिला ना नहीं बुझिला जब एनर्जी बढ़िबो एब्जॉर्प्शन मध्ये कोन हबो से धीरे धीरे बढ़िबो बुझिला ना the time period usually used for GWPs is 100 years तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल केते वर्ष रे दिया जाय ना 100 वर्ष रा टाइम पीरियड निया जाय हला तो टाइम पीरियड हेडा मन रखिबे 100 इयर्स हो जार कोन टाइम पीरियड CO2 has a GWP of 1 of the time period used because it is the gas being used as the reference बुझिला CO2 has a GWP बा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 of the time period used because it is the gas being used as a reference तो CO2 द्वारा कौन करा जाए ना रेफरेंस आकार रे निया जाए आ किछि नै सेंटेंस रे कोनोसी जिंस आपन को एते मन रखिया दरकार नै GWP रे जो बुझला नै ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रे
CO2 को कम निया जाए नहीं ना नहीं 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बुझिला ना नहीं जो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होची 1 टन ऑफ गैस विल बी एब्जॉर्ब होची तो एटा CO2 को हमें काई नेले तो CO2 टाको हमें रेफरेंस आकार रे एठी नउचंदी बुझिला ए जिंसटा आपन मन रखियार अछि एठी ओके क्लियर तो नेक्स्ट देखो कोन अछि thus the global warming potential of a gas denotes the amount of heat absorbed by the gas equivalent to 1 ton of CO2 देखो लिस्ट 1 रे कोन कहिछि एटा गोटे देखो आसला कोन हां ये सिला प्ले फास्ट माने से क्वेश्चन आपनर आंसर थिला एबे देखो आ गोटे क्वेश्चन कहिछि कोन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फास्ट को सेकंड सहित कोन करिवे मैच करिवे बायो जोग्राफिकल इफेक्ट क्लाइमेट इफेक्ट सोशल इफेक्ट नॉन क्लाइमेट इफेक्ट तो भितर रिहाइब्रेशन फ्लोडिंग ड्यू टू द सी वाटर सॉल्ट वाटर इट्यूशन स्टॉर्म चेंजेस है याकू सहित याकू आपण मैच करेंगे है ये टेबल सहित याकू मैच करेंगे देख बायो जिओफिजिकल इफेक्ट रे कोडा जीव ना सॉल्ट वाटर इट्यूजन जीव जदि क्लाइमेट इफेक्ट रे कोन हबो ना स्टॉर्म चेंजेस हबो बुझिला सोशल इफेक्ट रे कोन हबो रिहाइब्रेशन हबो बुझिला नॉन क्लाइमेट इफेक्ट कोडा ना फ्लोडिंग ड्यू टू सी वाटर हला एटा क्लाइमेट चेंजेस ना फ्लोडिंग ड्यू टू द सी वाटर होज कोन नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट बुझिला जदि हम देखिबा एडे देखो एरो 3 हला एरो 3 कोडा अछि हां एले ए ऑप्शन टा कटला ये भी कटला ओके नेक्स्ट देखो एरो 3 तापर हम कोन बी रो आईवी देखो बी रो आईवी अछि कि हां बी रो आईवी तो एडा हिजबो ऑप्शन 2 हिजबो कोन करेक्ट आंसर देखो डिटेल आपण देखि दियंतु डिटेल देखि देले मन रहि जिवला इंपोर्टेंट पॉइंट्स इफेक्ट टाइप ड्यू टू द सी लेवल राइज तो सी लेवल राइज होसी तार इफेक्ट कोन कोन होची देखो बायोजियोफिजिकल इफेक्ट ए इफेक्ट रे कोन कोन जाउची बा एग्जांपल सार कोन कोन जाउची सी लेवल राइज कैन हैव सिग्निफिकेंट बायोजियोफिजिकल इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल इफेक्ट इंक्लूडेड देखो बायोजियोफिजिकल माने फिजिकल इफेक्ट कोन कोन पड़छ देखो कोस्टल इरोजन बुझिला ना नहीं कोस्टल एरिया कोन इरोजन मींस कोन क्षय होई जिबा हला सॉल्ट वाटर इट्यूजन इट्यूजन मींस कोन इट्रूजन मीन्स कौन ना जो पानी जो पशि जाए सॉल्ट वाटर माने गोटे गोटे जगह सॉल्ट वाटर पशि जाए तो ताको आम कौन कौन सॉल्ट वाटर इंट्रूजन बा इंटरफेरेंस है इंटरफेरेंस मीन्स कौन पशा कौटे है इनक्रीज फ्लोडिंग है बन्या हवा चेंजेस इन ओशन करेन्ट्स है करेन्ट्स मैंने आप जानी ओशन बा समुद्र स्रोत जो कौन हम चेंजेस हम चेंजेस इन एयर एंड वाटर टेम्परेचर चेंजेस हम बुझला ये है कौन बायोजियोफिजिकल इफेक्ट्स रे एति जीव पानी करी पीबे है एति मन रखियार अछि कारण एग्जांपल ही बेस्ट आपन दबो है क्लाइमेटिक इफेक्ट कौन हम सी लेवल राइज हेले तार क्लाइमेटिक इफेक्ट कौन हम इंक्रीज कोस्टल फ्लोडिंग बुझला ना कोस्टल रे कौन हम बन्या सृष्टि हम चेंजेस इन ओशंस करेंट्स ओशन चेंजेस रे भी करेंट माने ओशन रो करेंट्स रे कौन हम चेंजेस हम इंक्रीज स्टॉर्म सर्जेस बुझला ना नहीं चेंजेस इन द कार्बन साइकिल भी चेंजेस हम है या मन रखिए सब प्ले सोशल इफेक्ट सी लेवल राइज हैज ए सिग्निफिकेंट सोशल इफेक्ट ऑन कोस्टल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड हर आर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल इम्पैक्ट्स डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन है कौन हम सी लेवल राइज है माने जी अधिवासी रोथे से कौन हम माइग्रेशन हम रिहेबिलेशन बुझला ना से स्थानांतरण हम इकोनॉमिक डिस्रप्शन से जहाँ भी इनकम करथिबे बुझला ना बा इकोनॉमिक से जहाँ भी अवदान थिबो सेथिरे बाधा प्राप्त हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर भी खराब हम सोशल इनइक्वालिटी रहबनी है बुझला इनइक्वालिटी केमती रहबनी आपण जानिछन है सोशल इनइक्वालिटी आसिला नेक्स्ट आसिला नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट देखो सोशल इनइक्वालिटी मीन्स कौन जो माने कोस्टल एरिया रहती से जो अन्य गोटे स्थान को जाती से कौन
सेमानर जीविका जहाँ थाए सेमाने जो चेंजेस हेबे सेठी सेमानकर सेही सोशल परिवेश रहबाकू सेमानकर कोन कंफर्टेबल फील होबनी तो जहाँ द्वारा कोन सोशल इनइक्वालिटी देखा जीव कारण एमानर जीविका अलग एमानकर जीविका अलग बुझिला नेक्स्ट देखो नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट सी लेवल राइज कैन आल्सो हैव नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट जोटा कि नॉन क्लाइमेटिक इफेक्ट कौन कौन अच्छे देखा कोस्टल एरोजन हम फ्लोडिंग ड्यू टू द सी वाटर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हम है कल्चर हेरिटेज लॉस हम है जी कल्चरल प्लेसेस अच्छी हेरिटेज अच्छी से विषय भी कौन हम लॉसेस हम आउ कौन हम ना डिस्रप्शन ऑफ फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बुझला टूरिज्म इंडस्ट्री आप देखिथे जे पुरी बेलाभूमि हो गोपालपुर हो बुझला ना हाँ चिलिका हो बुझला ना ये सब जिन कौन कोस्टाल एरिया यार कौन अच्छी टूरिज्म अच्छी फिशिंग अच्छी लोक मैंने फिशिंग उपर बहुत डिपेंडेंट अच्छा आईटर लोकाल लोक मैंने जो टूरिज्म को लेकिन से माने जीविका अच्छी तो सहीटा भी कौन हम प्रभाव बढ़ है तो ये रोज सब कौन रिजन आप मन रखिदेवे है नेक्स्ट देख आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पचार ऑफ द ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एट प्रेजेंट बुझला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने एमिशन करती है यहाँ देखे अफ्रिका एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एम आप कौन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर रे लिखिजे है बड़ रु सान कर लिखे डिक्रीजिंग हम कमी कमी जीव है का अनुसार लिखे ना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन माने यही सब कॉन्टिनेंट कौन करती कार्बन एमिशन करती तो कार अधिक ताठू किए कम ताठू किए कम एमती लिखे करूँ हाँ चार्टा ऑप्शन अच्छे करेंगे अफ्रिका एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका कौन हो पार देख अफ्रिका एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका जदि फास्ट टाइम देखा तो फास्ट आसो एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हिसाब से फास्ट आसला तेरे आसला कौन नॉर्थ अमेरिका आसो है ये फास्ट ये हूँ सेकेंड तो फास्ट बी सेकेंड डी आसो बुझला तापर कौन आसो आसो यूरोप सी तापर आसो कौन अफ्रिका तो बी टी सी हूँ कौन आर करेक्ट सिक्वेंस जोटा कि ऑप्शन बी ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर है तार देखा की पॉइंट्स कौन कौन अच्छी देख कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स ऑफ द vast majority of greenhouse gas emission from the sector but smaller amount of methane and nitrous oxide are also emitted बुझला ग्रीन हाउस रू कौन हम CO2 तो हम मेजोरिटी आकार माने ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन माने मेजोरिटी गैस कोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ता सहित कौन हम मिथेन हम नाइट्रस ऑक्साइड हम दिस गैसेस आर रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोयल नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तो कौन हम ना केमी हुए बोले कार्बन डाइऑक्साइड हो कि नाइट्रस ऑक्साइड हो मिथेन केमी आसो फसिल फ्यूल यूज आम कर पेट्रोलियम हो कोयला जो जालुँच नेचुराली गैस जो बर्निंग हो कम हो ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें कोयला जालिकी कि गाड़ी मोटर आप यूज कर जीव कौन फसिल फ्यूल्स ना नहीं सी गोटे पेट्रोलियमटा कौन फसिल फ्यूल्स हम बुझला यही सब जो ही ग्रीन हाउस गैसेस कौन हम इफेक्ट पड़ू अकॉर्डिंग टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशन डाटा द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कंट्रीज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज एशिया नॉर्थ अमेरिका यूरोप अफ्रिका बुझला डिक्रीजिंग ऑर्डर रे आपन को मन रखार अच्छे ओके देख नेक्स्ट जी कौन अच्छे हाँ देख शेयर ऑफ CO2 एमिशन बाय कंट्री बड़ कर दूसरी मन रख देख देख चाइनार केते एमिशन होची ना 28% तापर आसला देख मुझे लिखी दूसरी बोले चाइना हूँ के 28% आसो नेक्स्ट आसला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के 23% आओ बाकी रहा जी यूनाइटेड स्टेट आसो 15% आम देश भारत कथा देखा जी 7% हम रुषिया के आसो ना 5% जापान आसो के 3% जर्मनी 2% ईरान 2% बुझला साउथ कोरिया साउदी अरेबिया इंडोनेशिया कनाडा ये भी आसो कौन 2% मेक्सिको 1% साउथ अफ्रीका ब्राजिल टर्की ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम एंड पोलैंड दैट इज 1% बुझला ये हूँ कौन
ना एमिशन है कार्बन एमिशन बुझला ये डाटा दिखाई भारत मन रखिए 7% चाइना मन रखिए 28% है यूनाइटेड स्टेट आप मन पड़ा अच्छी के 15%। ओके ये जिन आप मन रखिए आगू जा चलो देख कौन जाइए द ग्लोबल एमिशन बाय वेट of the following primary pollutants from natural source are maximum in the case of the global emission of following primary pollutants from natural source are maximum in the case of maximum कोड़ा आपनर प्रोड्यूस होची से जिनसटा पचाची ग्लोबल एमिशन रे सब मैक्सिमम वेट रे कोड़ा प्रोड्यूस होची बा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कोड़ा जोटा कि अधिक प्रोड्यूस होची बार अधिक सोर्स अछि बुझी पारछन त कहया कोन छै माने ग्लोबल एमिशन जो होची आपनर पोल्यूटेंट्स ए भितर कोड़ा इनती गोटे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जोटा कि नेचुरल रिसोर्स सोर्स रे कोन अछि मैक्सिमम परिमाण रे अछि देखो ये है कोन कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 देखो the global emissions of the following primary pollutants from natural source are maximum in the case of carbon dioxide देखो greenhouse gases बढ़िले absorb and emit radiant energy within the thermal infrared range बुझला एटा मन रखिए पिले लाइन थर्मल इंफ्रारेड रेंज रे जो माने आसीबे से मानो हम कहबा ग्रीन हाउसेस गैसेस सेति पे तो हम CO को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोली कहलेनी सम ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आर वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन मन रखिले ती सम GHG फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेस आर ला GHG कोन जानछन तो ग्रीन हाउस गैसेस है शॉर्ट रे लिखा जाय ग्रीन हाउस गैसेस मींस कोन यही हूँ सब कौन ग्रीन हाउसेस गैसेस बुझला आम पढ़ी आगु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो पेरीफ्लोरोकार्बन हो सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो बुझला केमिकाली नाम भी मन रखिए देख ग्रीन हाउस गैसेस ब्लॉक द अर्थ्स हीट गोइंग टू स्पेस बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बुझला ग्रीन हाउस गैसेस कौन कर जो रेडिएशन हुए है अर्थ रू जो हीट रेडिएशन हम स्पेस को ताकू सी कौन कर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुए सी ताकू ब्लॉक कर दिए तो दिस इफेक्ट ट्रैप्स द हीट एनर्जी एंड ग्रेजुअली कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ जो कौन हम हीटा पृथ्वी रे रहिबो हला बा अर्थ रे रहिबो ये कौन कर ग्लोबल वार्मिंग आपनकर प्रोड्यूस करिवो नेक्स्ट देखो ग्रीन हाउस एमिशंस इज एन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी एनर्जी यूज पॉपुलेशन साइज टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल लैंड यूज पैटर्न्स एंड क्लाइमेट पॉलिसी बुझला तो ग्रीन हाउस एमिशन एतिकी ऊपर आपनर इफेक्ट पकाए इकोनॉमी एक्टिविटी हो एनर्जी यूज हो पॉपुलेशन साइज हो टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल हो लैंड यूज पैटर्न्स हो बा क्लाइमेट पॉलिसी हो बुझला यही सब ऊपर कौन ग्रीन हाउस गैस रो इफेक्ट पड़े देख नेक्स्ट कौन कही शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग बुझला ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर आम देखा तो को ग्रीन हाउस गैसेस के परिमाण अच्छी बुझला देख डिटेल एटा हूँ डिटेल डाटा है यहाँ आप मन रखिए कार्बन डाइऑक्साइड about 76% of global of human caused emission of carbon dioxide sticks around the quite a while 76% of global human caused emission कौन कार्बन डाइऑक्साइड जो नेक्स्ट आसला कौन देख once it is emitted into the atmosphere 40% still remain after 100 years 20% after 1000 years and 10% as long as 10,000 years later देख बोले जदि ये गोटे थर मैंने आटमोस्फियर आसला आर 40% इफेक्ट के पर्यटन रहा 100% जदि आम नवा 100 वर्ष पर देखिए कौन 40% आर थी आटमोस्फियर बुझला ना माने केते डेंजरस आप भावतु कार्बन डाइऑक्साइड है 100 इयर्स आम से भी ना 20% आफ्टर 1000 इयर्स बुझला 1000 इयर पर भी देखला यार परिणाम के 20% थी बुझला 10% आज लंग एज 10,000 इयर्स मान भाव कार्बन डाइऑक्साइड आम केते क्षतिकारक बुझला बा क्लाइमेट पे केते बा क्षतिकारक है
आपण ए डाटा रो आपण मन रखि परिबे मिथेन होची कोन इट इज मच मोर पोटेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट its global warming impact is 25 times greater than that of carbon dioxide over a 100-year period बुझिला ना नहीं ये हूँ 25% कौन आहरी खतरनाक आड़ू मिथेन माने कार्बन डाइऑक्साइड टू बुझिले ना बाय बड़ बुझिला ग्लोबली इट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन तो ये आसी केते 16% आपनरो आसीबो ये बुझिला नेक्स्ट देख नाइट्रस ऑक्साइड तो डाटा रो आपण आकलन करि परथिबे आमे देखु केमिति निजे भी पार्टिसिपेशन करियार अछि जे आमे क्लाइमेट को केमिति सुरक्षा रखि परिबा हैला हम हाथ निजे अछि बिले हैला हम चाहिले कोन किछि तो कमै परिबा ना हमर तो किछि पदक्षेप रहि छै ना हम चाहिले कोन छोटो छोटो स्टेप नै गिरी फास्ट निजोर स्टार्ट करियार अछि हैला तो आमे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग रु आमे कोन रिड्यूस करिबारे आमे निजो को बा निजो घर लोक नु भी आमे कोन कहि परिबा हैला कम डिस्टेंस गले आमे कोन परिया मार्केट जाउछे कोठी जाउछे जदि पाखे रहছে हम काहे के गाड़ी रो यूजेस करबे हैला से जिंस हमरो कोनसे आवश्यकता नाही बुझिले तो से जिंस ऊपर हमें जदि ध्यान देबा छोटो छोटो जिंस ऊपर नाइट्रस ऑक्साइड आसीबो कोन इट इज ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस दैट हैज GWP global warming potential 300 times that of carbon dioxide on a 100-year टाइम स्केल गोटे 100 ईयर जो टाइम स्केल टा निया होची हमरो टाइम स्केल डार केते 100 ईयर तो ये केते आसीबो नाइट्रस ऑक्साइड 300 टाइम्स ग्रेटर का आसीबो कार्बन डाइऑक्साइड टू इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 6% ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन वर्ल्ड वाइड पूरा वर्ल्ड रो देखिबा ले ये होची केते 6% फ्लोरिनेटेड गैसेस फ्लोरिनेटेड गैस आपण जानथिबे दीज आर मेन मेड एंड मेनली जनरेटेड थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज hydrofluorocarbons, perifluorocarbons, sulfur hexafluoride, and nitrogen trifluoride are four main fluorinated gases. बुझला यही होची कोन चारटा होची कोन मेनली fluorinated gases. They can trap substantially more heat. से माने कोन करंती हीट प्रोड्यूस करंती बा हीट को एब्जॉर्ब भलो से करि पारंती. CFCs are responsible for ozone depletion and HFCs हाई ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी देख बेले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो तो ये दुटा हूँ कौन ओजोन डिप्लेशन रे मान क्लोरोफ्लोरोकार्बन हूँ कौन ओजोन डिप्लेशन रे फास्ट से भूमिका नहीं है किंतु हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कौन ग्लोबल वार्मिंग रो कैपेसिटी की बढ़ेबो बुझला नेक्स्ट देखो वाटर वेपर दे कैन एब्जॉर्ब मोर हीट ए माने कौन देखो जानी टेरिस्ट्रियल पार्ट कौन शीघ्र गरम हम शीघ्र ठंडा हम किंतु वाटर पेपर बा वाटर सब्सटेंस कौन हम लेट रे गरम हम लेट रे ठंडा हम तो ये कौन अधिक हीट एब्जॉर्ब करिवो दे आर एबेंडन्ड इन द एटमॉस्फेयर बुझिला तो वाटर पेपर कौन मोर हीट एब्जॉर्ब करे नेक्स्ट देखो व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर ओ यार फुल फॉर्म कौन देखिए जदि कौन आसीबो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस बुझिला फुल फॉर्म मन रखिबे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ओके ऑप्शन 2 इज बार करेक्ट आंसर देखो आ विषय टिके देखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रही छी देखो UNFCCC entered into force 21 March 1994 बुझल 21 मार्च 1994 आसिला कोन UNFCCC 197 countries that have ratified the convention are called parties to the convention बोला 197 delegates अछन बा कंट्रीज अछंती नेक्स्ट देखो द ऑब्जेक्ट ऑफ UNFCCC आर मेन उद्देश्य बा मुख्य उद्देश्य कोन बा ऑब्जेक्ट कोन आरो टू स्टेबलाइज atmospheric concentration of greenhouse gases at a level that will prevent dangerous interference with the climate system. Greenhouse gases रो level को कौन करिबा prevent करिबा कमेइबा हला जहा द्वारा कौन होबे ना जहा द्वारा कौन हुए ना क्लाइमेट चेंजेस हुए बुझिला यार होची कौन मुख्य उद्देश्य नेक्स्ट देखो कौन कहिछि द UNFCCC is a Rio convention one of two opened for signature at the Rio Earth Summit
in 1992 held in Rio de Janeiro, Brazil. या को मन रखिए बुझला रियो आर्थ समिट केबे हेतला 1992 जोडा कोडे देला रियो डी जेनेरियो ब्राजिल रे ओके यार इंपोर्टेंट पॉइंट एठे मन रखिए नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा वायोलेट रेस इज मोर डेंजरियस तो भितर कोटा सबटू डेंजरियस अल्ट्रा वायोलेट रश्मि तो कोडा आसीबो ना यूवी सी अल्ट्रा वायोलेट सी ओके देखो आ विषय देखिबा कोन देछ explanation ultraviolet C rays are most dangerous because they penetrate the second layer of skin and causes cancer कौन करे ना ये हाँ स्किन रो सेकेंड लेयर पर्यंत जाई पारे हैला सेकेंड लेयर कौन करे पेनिट्रेट करि पारे बा जाई पारे तो सेटू कौन करिवो ना कैंसर सृष्टि हबो द थ्री टाइप ऑफ यूवी रेस एंड देयर इफेक्ट आर एज फॉलो देखो E इज इक्वल टू HP V होज कोन फ्रीक्वेंसी E directly proportional V by frequency. From this equation, you can see that as wavelength increase, the frequency of the wave decreases. बुझिला जतल कोन हबो ना wavelength increase हबो frequency सेतल कोन हबो decrease हबो ला frequency of the wave कोन हबो decrease हबो the energy associated with a wave is directly proportional to frequency. तो E होची कोन एनर्जी एनर्जी सहित फ्रीक्वेंसी रो कोन अछि डायरेक्ट रिलेशन अछि तो ताले एट कोन बुझले पिले जदि फ्रीक्वेंसी हाई हैला एनर्जी कोन हबो हाई हबो हैला हेंस द हायर द फ्रीक्वेंसी द शॉर्टर द वेवलेंथ कोन हबो छोटो हो जिवो एंड द हायर द एनर्जी ऑफ द वेव तो एटा मन रखिबो तो एनर्जी हाई हो जिवो फ्रीक्वेंसी भी कोन हो जिवो हाई हो जिवो सेति में hence ultraviolet C having a wavelength of 100 nanometer has highest damaging effect so 100 nanometer wavelength होची कोन highest damaging effect that more dangerous when compared to UVA हला UVA टू कोन हबो UVC टा कोन more dangerous बुझिला कारण एनर्जी बढ़िले फ्रीक्वेंसी बढ़िबो ओके देखो आ कोन UVC is more dangerous they do not pass through earth's atmosphere ये कोन अर्थ एटमॉस्फेयर रो पास हे परिबनी हो आसिला माने आ पास हे परिबनी तार ये भी गोटे कोन इफेक्ट नेक्स्ट देखो इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर ये कोन हबो ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो जिवो UVC radiation can causes severe burns of the skin and eye injury आ द्वारा कौन हम स्किन बर्निंग हम बा स्किन कैंसर हम दुई रहा आई इंजुरी फोटोकेरियाटिसिस है आम कहवा कौन फोटोकेरियाटिसिस मन रखा आगो दिस चेंजेस अकर रैपिडली व्हेन कमिंग इन कांटेक्ट विथ UVC व्हेन कंपेयर टू UVA है रैपिडली एटा शीघ्र हम से UVC टा सब कौन डेंजरियस नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पे है देखो the abbreviation of NMSHE in the context of climate action plan of government of India stand for NMSHE जोड़ा कि गोटे इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है क्लाइमेट एक्शन उपरे तार फुल फॉर्म कौन पचार NMSHE तो कौन हम तो ये कौन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम बुझले तो यार हूँ फुल फॉर्म देख कौन अच्छी इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करवा देख कौन अच्छी द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस NAPCC या भी फुल फॉर्म मन रखिए क्लाइमेट चेंजेस ऊपर जहाँ भी फुल फॉर्म अच्छी जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी इंपोर्टेंट सब हैज इनिशिएटेड द लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम तो NMSHE रो माने लॉन्च किए करछि ना NAPCC लॉन्च करछि कागो ना NMSHE को बुझला द नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंजेस लॉन्च्ड द प्रोग्राम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम बुझला द मिशन नीड्स टू डिलीवर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कपलिंग बिटवीन द Himalayan ecosystem and the climate factors and provide
inputs for Himalayan sustainable development while addressing also protection of fragile ecosystem. तो मेनली भाव कह गले हिमालयन इकोसिस्टम आर क्लाइमेट को डेवलपमेंट करवा आ प्रोटेक्शन करवा यार मुख्य उद्देश्य है. दिस रिक्वायर्स टू द जॉइंट एफर्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजिस्ट ग्लेशियोटोलॉजिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स. ग्लेशियर हो बा जो माने क्लाइमेट ऊपर पढ़ती ग्लेशियर ऊपर जो माने स्टडी अच्छी तो से नहीं जॉइंट एफर्ट गोटे से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ द साउथ एशियन कंट्रीज एंड कंट्रीज शेयरिंग द हिमालयन इकोलॉजी विल आल्सो रिक्वायर्ड. बुझला से कौन करेंगे एम डाटा साउथ एशिया कंट्रीज आउ कंट्रीज शेयरिंग द हिमालयन इकोलॉजी तो एम को कौन डाटा शेयर करती. बुझला देख आउ कौन NMSHE aims to establish an observational and monitoring network for the Himalayan environment to assess freshwater resource and the health of the ecosystem. बुझला ये कौन करे ना फ्रेश वाटर आ तार एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर जेकोसी पिले देख हिमालयन इकोसिस्टम रे जहाँ अच्छी ये ताको कौन करे मॉनिटर करे. बुझला बुझला कौन होची कौन नहीं क्लाइमेट कौन प्रभाव पड़ची ये सब जिन ये कौन करे मॉनिटरिंग करे. बुझला देख एडिशनल इनफॉरमेशन कौन अच्छी आम देखीदा देख द मिशन अटेम्प्ट्स टू एड्रेस सम इम्पोर्टेंट इश्यू कंसर्निंग Himalayan glaciers and the associated hydrological consequences, biodiversity conservation and protection. तो बायोडायवर्सिटी कौन करवा कंजर्व करवा आको प्रोटेक्शन करवा केमी सुरक्षा करवा आती क्षय हो जाए आम के कंजर्वेटिव करवा है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. बुझला यार वन्य जंतु हो जहाँ भी जीव जंतु अच्छा से कंजर्वेशन बा जो मानकर विलुप्त होगा जाऊँगी से केमती कंजर्वेशन करवा जो मैंने होना भी केमती कंजर्वेशन करवा आ प्रोटेक्शन देवा यार काम. ट्रेडिशनल नॉलेज सोसाइटीज एंड देयर लिवलीहुड एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम. तो सेठर आदिवासी मानकर सोसाइटी केमिति अच्छी से नॉलेज कौन से रहा शैली केमिति या भी आप ध्यान देवा हूँ कौन यार मुख्य उद्देश्य. ओके नेक्स्ट देख देख एटा गोटे क्वेश्चन अच्छी कौन इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फियर इंक्रीज आइनोस्फियर इंक्रीजेस मेजोस्फियर इंक्रीजेस स्ट्रेटोस्फियर इंक्रीजेस. तो ग्लोबल वार्मिंग है टेम्परेचर को स्फीयर आपनर बढ़े ओब्वियसली ट्रोपोस्फियर ही इंक्रीज हम बुझला. तो फास्ट लेयर ट्रोपोस्फियर ही कौन हम टेम्परेचर इंक्रीज हम. ओके देख एक्सप्लेनेशन कौन रही देखा ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग मीन्स आप जानिले इन द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व्ड सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड बिटवीन 1850 टू 1900. तो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड आपको पचारि पारे केते रु केते 1850 रु 1900 ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज primarily fossil fuel burning which increases heat trapping greenhouse gas level in the earth atmosphere. तो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड रू आपनर कौन है ना केमिति ग्लोबल वार्मिंग बढ़ला ना ह्यूमन एक्टिविटीज अच्छी ताहे फसिल फ्यूल्स रो बर्निंग अच्छी तार ग्रीन हाउस गैस रो एमिशन गुड़ाक हूँ कौन अर्थ एटमॉस्फेयर रो टेम्परेचर बढ़ियार कारण. ग्लोबल वार्मिंग stresses ecosystem through temperature rises, water shortage, increased fire threat, drought, weed and pest invasions, intense storm damage, and salt invasion, just to name a few. It has a harmful effect on living life as well. तो कपिले ग्लोबल वार्मिंग जो कौन कौन है टेम्परेचर इनक्रीज है वाटर शॉर्टेज है फायर कोई निआ भी लगे माने फॉरेस्ट फायर जोड़ा आम कहते मरुड़ी भी पड़ा बुझला ना नहीं बन्या बात्या एगुड़ा आसला कोटे सल्ट वाटर कौन है सल्ट वाटर कोटे पशिगला माने चाष जमी ये बुझला ना ये जिन सब हार्मफुल इफेक्ट कौन है ग्लोबल वार्मिंग जो है होगी चली इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर टाइपिकली गो डाउन द हायर यू गो बुझला ना नहीं जो ट्रोपोस्फियर कौन हम जो ऊपर को जीव है
टेम्परेचर हाँ तलू आसो टेम्परेचर कौन हम बढ़ो ना ट्रोपोस्फियर कौन टेम्परेचर हाईएस्ट सब since most of the heat found in troposphere is generated by the transfer of energy from earth's surface by global warming जोगुरु तो ट्रोपोस्फियर रे बढ़ी जीवो कौन बढ़ी जीवो ना तापमात्रा बढ़िबो कमे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जोगुरु बा ग्लोबल वार्मिंग जोगुरु ट्रोपोस्फियर रे टेम्परेचर अधिक देखा जाए बुझला देखो एडे देइची एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेयर विषय आम देखिदेबा ट्रोपोस्फियर पिले सब लोएस्ट लेयर है जोटा कि आम कौन कर इन विच वी लिव जोटा कि सबकि प्राणी जगत डिपेंडेंट इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर क्लाउड रेन स्नो बुझला द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर एंड द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रोपोपोज ट्रोपोस्फियर सब ऊपर पार्टा को ट्रोपोपोज आउ तार लेयर टक आम कौन कह बाउंड्री लेयर बोली आम कह नेक्स्ट देख स्ट्राटोस्फियर यार रेंज के 50 किलोमीटर आसो इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर ये आसबरी द टेम्परेचर इन द स्ट्राटोस्फियर इज हाईएस्ट ओवर द समर पोल एंड लोएस्ट ओवर द विंटर पोल नेक्स्ट देख मेजोस्फियर यार रेंज के 80 किलोमीटर एबव द प्लानेट बुझला मोस्ट मेटोर्स बर्न ऑफ इन द मेजोस्फियर जो मेटोर्स आप आसूचे तो सबुजा बर्न हो गोटे मेजोस्फियर ही नष्ट हो जाए द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ एटमॉस्फेयर अबाउट -90°C इज फाउंड नियर द टॉप ऑफ दिस लेयर यार टॉप लेयर रो टेम्परेचर केते आसीबो -90°C आसीबो थर्मोस्फियर कौन आसीबो यार रेंज आसीबो पले 85 टू 800 किलोमीटर आरो मेजोपॉज है मेजोपॉज कौन मेजोस्फियर ऊपर लेटा हूँ कौन मेजोपॉज बुझला नेक्स्ट देख एक्जोस्फियर ये हूँ कौन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मन रखिए पॉइंट जा गुड़ा मन रखार अच्छी इट कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स दे आर सो फ्यू दैट दे आर लेली कोलाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोड फाउंड हम ना एक्जोस्फियर दे फॉलो ballistic trajectories under the influence of gravity and some of them escaped directly into the space हला ballistic trajectory कोड देखा जीवो एक्जोस्फियर रे नेक्स्ट देखो आयोनोस्फियर कौन अछि द आयोनोस्फियर इज ए वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्टिव पार्ट आसीबो कोडा आयोनोस्फियर इट ग्रोस एंड श्रिंक डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन किछि जिंस एटे नाही मन रखियारो इट ओवरलैप्स द मेजोस्फियर थर्मोस्फियर एंड एक्जोस्फियर बुझला एति ऊपर दे गला पर आपण पाइबे कोडे आयोनोस्फियर पाइबे बा लास्ट लेयर होजी कोन आयोनोस्फियर ओके देखो नेक्स्ट कोन अछि ग्रीन हाउस गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर इज तो ए भितरु कोड ग्रीन हाउस गैस जोटा कि एटमॉस्फेयर रे हाईएस्ट परिमाण रे अछि तो हम पढ़ी चंदी अब डिस्कशन करले तो ये आसबो कोन कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रेडिएट स्लोली सो as to cover our earth with a warm blanket बुझला this is the natural process of the greenhouse effect on earth to maintain its temperature and makes the earth perfect for life हला ये हो गोटे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट गोटे कौन मेंटेन कौन करे पृथ्वी तार टेम्परेचर मेंटेन करे नेक्स्ट देखो ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन आसला कार्बन डाइऑक्साइड होची कौन ग्रीन हाउस गैसेस रो मेन कंपोनेंट है बा मेन गैस होची कौन बा मेजॉरिटी गैस होची कौन कार्बन डाइऑक्साइड आउ बाकी अछि कोडा मिथेन अछि वाटर वेपर अछि नाइट्रस ऑक्साइड अछि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अछि ओजोन अछि बुझिला values of radiation absorbed by the greenhouse gases are follow कौन कछि ओजोन ये होची केते 10.2% पिले एब्जॉर्ब करे ग्रीन हाउस गैसेस मिथेन केते करे ना 16.3 कार्बन डाइऑक्साइड देखो ये होची हाईएस्ट परिमाण रो एब्जॉर्ब करे हीट हैला बुझिला ना नहीं ये आसीबो केते 56.4% तो हमर जानि परथि हाईएस्ट मेजॉरिटी की जीवो कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड केते आसीबो 5.4% ओके
टेबुल आप लिखिपारे न स्क्रीनशॉट मारिपारे किसी असुविधा नहीं। देख जी आगु की पॉइंट देख ग्रीन हाउसेस गैसेस हूँ कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट देखाए ग्रीन हाउस गैसेस जो कौन है ग्रीन हाउस इफेक्ट आसे बाय एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रिलीज हीट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कौन करे इंफ्रारेड रेडिएशन भितर जो मैंने आसती से होती ग्रीन हाउस गैसेस बुझला। तो मैंने कौन करती हीट रिलीज करेंगे जेकोसी डायरेक्शन करेंगे है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस एंड मेक्स इट कंफर्टेबल टू लिव इन। तो यहाँ गोटे नेचुरल प्रोसेस जहाद्वारा कौन पृथ्वी जीवन संभव बुझला ना। द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस आर वाटर वेपर मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द हाइस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर बुझला। तो हाइस्ट परिमाण किए आसो ना कार्बन डाइऑक्साइड। देख एडिशनल इनफॉरमेशन कौन अच्छी प्रोपेन प्रोपेन कौन करे ना ए फ्लेमेबल गैस यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये गोटे कौन जलनीय पदार्थ बा जली पार है कम यूज है ना कुकिंग आउ हिटिंग पे। इथेन कौन आसे ए फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट इन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस आ पेट्रोलियम रे आपन मिलबो इथेन। मिथेन कोड आसीबो यूज्ड हाँ ए फ्लेमेबल गैस यूज्ड एज फ्यूल फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हीट। ये फ्यूल आकार यूज है कम हीट प्रोड्यूसन पे। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और वार्मिंग इफेक्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट। देख सी कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और वार्मिंग इफेक्ट कोटा गोटे वार्मिंग इफेक्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट। ये आसब कौन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। देख क्वेश्चन पढ़िल आंसर देखिल एक्सप्लेन देखीद जानीदेव कौन। इफ मोर रेडिएशन इज एंटरिंग अर्थ देन लिविंग आज इज हैपनिंग टुडे देन द एटमॉस्फेयर विल वार्म अप। देख पहले जी रेडिएशन आसूची पृथ्वी की जब से रेडिएशन बाहर को न जाऊँगी ताले सी कौन हम पृथ्वीर टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ो। तो से तो ग्लोबल वार्मिंग होची ना। दिस इज कॉल्ड रेडिएटिव फोर्सिंग बिकॉज द डिफरेंट इन एनर्जी कैन फोर्स चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट बुझला। तो या जोगुरु ही कौन हो क्लाइमेट चेंजेस हो बुझला कारण एनर्जी डिफरेन्स हो जाऊँगी बुझला ना जी जाऊँगी सॉरी जी आसूसी से जाऊनी रेडिएशन है। तो से कौन हो ग्लोबल वार्मिंग हो बुझला आउ क्लाइमेट चेंज से हो। ओके देख कौन दे की पॉइंट पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मीन्स अर्थ रिसीव्स मोर इनकम एनर्जी फ्रॉम सनलाइट देन इट रेडिएट्स टू स्पेस है। देख पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्स मीन्स कौन तो यार मीनिंग कौन ना अर्थ जी एनर्जी आसूची अर्थ को बा जी रेडिएशन आसूची अर्थ को कौड़ू ना सनलाइट रु से कौन हो रेडिएट हो पानी बा से कौन हो एस्केप हो पानी अर्थ सरफेस रु कौटी की स्पेस को से एस्केप हो पानी। तो सहीटा को आम कह पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है। दिस नेट गेन ऑफ एनर्जी विल कॉज वार्मिंग। तो जोटा आ रेडिएट हो पारुनी जोटा बड़की जाऊँगी तो ताको आम कौन कह सेटा जो हिं हम कौन ग्लोबल वार्मिंग हम बुझला। कन्वर्सली नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मीन्स द अर्थ लॉसेस मोर एनर्जी टू स्पेस देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन व्हिच प्रोड्यूस कूलिंग। नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मीन्स कौन ये हूँ पॉजिटिव रेडिएटिव मीन्स कौन जी आसो से जीवनी बुझला ना नहीं। आ नेगेटिव मीन्स कौन जी आसूची बिले है ताड़ू अधिक जदि एनर्जी पलैला ताको आम कौन कह नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मीन्स है। नेगेटिव रेडिएटिव क्या कहवा ना जी आसूची ताड़ू जदि अधिक पलैला ताले अर्थ सरफेस कौन हो ठंडा हो आम कह नेगेटिव रेडिएटिव। नेक्स्ट देख ए प्लांट इन रेडिएटिव इक्विलिब्रियम विथ इट्स पेरेंट स्टार एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय नेट जीरो रेडिएटिव फोर्सिंग एंड बाय प्लानेटरी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बुझला। नेक्स्ट देख किसी ना है नॉर्मल जिनस बुझला। तो पॉजिटिव रेडिएटिव आउ नेगेटिव रेडिएटिव आपनर क्लियर हवा दरकार।
नेक्स्ट देखो ओजोन एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एंड कॉन्सिक्वेंटली act as a strong greenhouse gas. Tropospheric ozone affects the climate beyond increased warming, having impact on evaporation rates, cloud formation, precipitation level, and atmospheric circulation. बुझिला कौन देख ओजोन एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस मन रख ओजोन लेयरटा कौन करुच्ची रेडिएशन एब्जॉर्ब करुच्ची ना नहीं तो सी भी गोटे कौन ग्रीन हाउस गैस भाया इफेक्ट देला बुझिला तो या जोगुर कौन हम जो यार टेम्परेचर इनक्रीज हो बियॉन्ड इनक्रीज वार्मिंग तो या जोगरा कौन हम ने इभापोरेशन रेट बा पानी इभापोरेट जति समय होउची बा क्लाउड फॉर्मेशन हम कि वर्षार अनुमान है आउ एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन बा एटमोस्फियरिक रे प्रभाव पड़ो पड़ो ना नहीं जदि यार कौन सी व्याघात देखा जाए तो ये जिनस कौन हम प्रभाव पड़ो ओके नेक्स्ट देख एडिशनल इनफॉरमेशन कौन अच्छी रेडिएटिव फोर्सिंग ऑन अर्थ इज मीनिंगफुली इवैल्यूएटेड एट द ट्रोपोपोज एंड एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फियर बुझला रेडिएटिव फोर्सिंग क्या नहीं हेब ना ट्रोपोपोज आउ स्ट्रेटोस्फियर को नहीं हम ट्रोपोपोज हूँ कौटा ना ट्रोपोस्फियर हाईएस्ट पॉइंट आउ स्ट्रेटोस्फियर हूँ कौन फर्स्ट पॉइंट यहाँ इट इज क्वांटिफाइड इन यूनिट्स ऑफ वाट पर मीटर है यार क्वांटिटी कौन हो वाट पर स्क्वायर मीटर एंड ऑफन समराइज्ड एज एन एवरेज ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब बुझला रेडिएटिव फोर्सिंग वेरीज विथ सोलर इंसोलेशन surface albedo and the atmospheric concentration of radioactive active gases commonly known as greenhouse gases and aerosols किसी ना कौन सी कन्फ्यूजन नहीं मुझे कहीदे ओडिया देख रेडियो फोर्सिंग केमी हम रेडिएटिव फोर्सिंग कौन हम ना डिफरेंट प्लेस डिफरेंट डिफरेंट है कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हो तो ये डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट हम बुझला आर यूनिट कौन आसो ना वाट पर स्क्वायर मीटर है बुझला यहाँ को आप मन रखिए आउ किसी नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस तो ये भर कौटा गोटे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नुहे तो ये आसो कौटा नाइट्रोजेन मिथेन तो पढ़ले ओजोन भी पढ़ले कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ले तो मिथेन ही जबार कौन करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख की पॉइंट कौन ग्रीन हाउस गैसेस आप कौन जानिले ना कौन जी एब्जर्व कर एनर्जी से कौन कर रेडिएट न कर पारे बुझला बा से रेडिएट करने को आम कौन कह न कर पारे माने रेडिएशन स्लो देखले आम कौन कह ग्रीन हाउस इफेक्ट बोली कहवा तो ग्रीन हाउस गैस गोटे कौन ना ब्लैंकेट सदृश है आर्थर गोटे कौन ब्लैंकेट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द अर्थ वार्मिंग तो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस कौन डिफरेंट प्रभाव पकाए क्या ना अर्थ वार्मिंग उपरे बुझला द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन बुझला ये हूँ सब कौन प्राइमरी देख आम सब जिन पे पढ़ी है नाइट्रोजेन केते अच्छी हाँ नाइट्रोजेन एटॉमिक नंबर के आसो 7 इट यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर नाइट्रिक एसिड डाइस एंड एक्सप्लोसिव्स है तो नाइट्रोजेन कोड कोड यूज हो देख ये हूँ के 78.1% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर तो हाईएस्ट परिमाण कौन अच्छी ना नाइट्रोजेन इट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस या मन रखिले नेक्स्ट देख कार्बन डाइऑक्साइड मन रख लो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ना ये गोटे हूँ मेनली ग्रीन हाउस गैसेस बा मेजोरिटी गैस कैरियर किए आसो ना कार्बन डाइऑक्साइड देख यार नेचुरल प्रोसेस कौन ये जो रिलीज हम आर रिलीज नेचुरल प्रोसेस अच्छी पे दुटा गोटे हूँ रेस्पिरेशन द्वारा आम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर गोटे हूँ कौन ना भल्कानिक एक्टिविटी जो कौन हे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हम ह्यूमन एक्टिविटीज
जोगुरु भी कौन हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हम गोटे हूँ कौन डिफरेस्टेशन माने गछ बछ काटिदेवा एंड बर्निंग फसिल्स है फसिल फ्यूल्स रु कौन पेट्रोलियम हो तुम किरोसिन हो बुझला जेकोसी फसिल फ्यूल जदि आप बर्न करेंगे कोयला हो ता जोगुरु भी कौन हम कार्बन डाइऑक्साइड एमर्ज हम बुझला नेक्स्ट देख देख डिफरेस्टेशन कम हम जो गछ काटिदेवे गछ ही तो हूँ मेन जे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कर नब कि सी जदि रही ताहले कौन हम यार टेम्परेचर बढ़ हाँ सॉरी परिमाण बढ़ या कौन करा जाए ना निआं लिभेबार भी यूज करा जाए फायर एक्सटिंग्विशर बुझला CO2 इज नॉर्मली ए गैस एट रूम टेम्परेचर जहाँ रूम टेम्परेचर रे CO2 गोटे कौन गैस जदि आपको हाई प्रेशर दबा पिले जदि आपको हाई प्रेशर दबा ये कौन हो लिक्विड हो बुझला नेक्स्ट देख क्योटो प्रोटोकॉल आसला के 1997 है यार मुख्य उद्देश्य कौन ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कौन करवा कट करवा रेड्यूस करवा मिथेन आम पढ़िले फर्मूला आसो CH4 बुझला यार कौन हम ये केमिति प्रोड्यूस हम मिथेन केमिति प्रोड्यूस कॉलोनिकल एनारोबियस एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द colon and excreted in expired air methane is a colorless and odorless gas यार गंध ना कि रंग ना इट इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस और मिथाइल हाइड्राइड या आम कौन कहीपर मार्स गैस बा मिथाइल हाइड्राइड कहीपर ओजोन यार फर्मूला भी आसो O3 है ये हूँ गोटे रिएक्टिव गैस जोटा कि 3टा ऑक्सीजन को नहीं कौन हो कंपोज हो बुझला ये गोटे कौन ये बोथ नेचुरल या आम लैबोरेटरी भी बन पार आ नेचुरल भी कौन एवेलेबल अच्छी बुझला ओजोन कोड देखा स्ट्रेटोस्फीयर देखा आउ लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर हाईएस्ट ट्रोपोपोज ये हूँ कोड देखा स्ट्रेटोस्फीयर देखा माने आर्थ अपर एटमॉस्फेयर है आर्थर अपर एटमॉस्फेयर कोड़ा हो स्ट्रेटोस्फीयर रे ये देखा बुझला तो जोटा स्ट्रेटोस्फीयर आप देखा सी हूँ कौन नेचुरल है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सोलार अल्ट्रावायोलेट एंड रेडिएशन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 बुझला UV सहित O2 मिसिबो ताले आसीबो कोन ओजोन नेक्स्ट देख कौन अच्छी considering the global warming potential of CO2 as one the global warming potential of CH4 has been estimated to approximately देख considering the global warming potential of CO2 as one है मन पड़ी तो GWP है CO2 हूँ कौन रेफरेन्स रे निया जाए जदि यार 1 है GWP of CO2 1 है the global warming potential of CH4 has been estimated to approximately जदि हम CH4 कैलकुलेशन करवा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ CH4 पचारि जदि GWP CO2 1 है ताले GWP CH4 केते हम अप्रोक्सीमेटली तो ये आसब केते 21 बुझला एटा हम पढ़ी जदि 1 टन ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब ओवर ए गिवन ऑफ अ पीरियड टाइम रिलेटिव टू द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जदि 1 टन ऑफ गैस जदि एब्जॉर्ब हम गोटे गिवन पीरियड ऑफ टाइम रे जो पीरियड ऑफ टाइम आम केते ईयर नहीं टोटल 100 इयर्स नहीं ताल एमिशन केते 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बुझला तो ये हूँ कौन GWP रो माने मेजर करिवार स्टेप्स है ओके तो बोले हाँ आ कौन अच्छी एडिशनल इनफॉरमेशन देखो मिथेन इज एस्टिमेटेड टू हैव GWP ऑफ 21 ओवर 100 इयर्स ओके तो ये अच्छी तार कौन किसी की पॉइंट्स जदि आम देखा नाइट्रस ऑक्साइड तो नाइट्रस ऑक्साइड आसो के GWP आसो 265 ରୁ 298 टाइम्स दैट ऑफ CO2 बुझला CO2 जदि 1 है ताले 265 ରୁ 298 आसो कौन नाइट्रस ऑक्साइड टाइम स्केल के 100 इयर्स बुझला आ बाकी हूँ सब कौन आपणर ग्रीन हाउस गैसेस आम पढ़ले ओके तो पहले ये थी आज आप कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इश्यूज ऊपर क्लास आप जदि भलसे देखी
क्लास सरला पर आपण आउ थरे कोन करिवे रिमेंबर करिवे आउ थरे गोटे थर आपण क्लास टाउ देखिबे बुझिले सबो डिटेल्स आपणकर एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यू पर मुझे लिखि देछि बुझिले सॉरी पढ़ाई देछि मु ओके आशा करूँ आपको वीडियो भल लगी वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद वंदे मातरम।